जैव विविधता। हाँ ठीक। बायो डाइवर्सिटी, DIVERSITY। अगर पूछा जाए जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब हो गया जीव, विविधता का मतलब हो जाएगा विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। बात समझे? अब अगर पूछा जाए जैव विविधता होता क्या है, ठीक, तो ज्यादा कुछ सोचना उतना नहीं इसमें यार, कोई दम नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि यह एक कोई क्षेत्र है। क्या है ये? क्षेत्र का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है ना, 10-20 किलोमीटर का एक एरिया हो गया, ठीक, या मान लीजिए कोई जंगली इलाका है, ठीक, क्योंकि इतना पता है कि जो गांव खरगोश उरगोश है वो आपके घर में आके झांकेगा जंगला से, आप हैं चटनी भात खाए नहीं खाए अभी, झांकेगा नहीं झांकेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, एक विशेष क्षेत्र ले लेते हैं, गांव नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, एक विशेष क्षेत्र, ठीक। अब जैसे मान लीजिए विशेष क्षेत्र का मतलब हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, मान लीजिए खदरा, खतरा, खदरा, है ना। तो खदरा जो है एक विशेष क्षेत्र है कि केवल जहां पे मनुष्य रह रहा है वहीं पे होगा खदरा। खेत वोत खदरा नहीं आएगा, दूसरे गांव में चला जाएगा, आएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस गांव में जो है, इस क्षेत्र में, गांव में नहीं क्षेत्र में, आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, गाय मिलेगा, भैंस मिलेगा, सस्पेंसर वाला, कमानी वाला नहीं, है ना, पक्का है ना, भाई तो भेड़, बकरी, कुत्ता, बकरी, खदरा कुत्ता है, भेड़, बकरी, कुत्ता, अरे गुरुजी योगी मोदी वाला। अच्छा है ना, और सांप, ठीक, कुछ जंगली प्रजाति भी लिख लो यार, सांप, नेवला, गधा, ठीक, नील गाय, शांत हो यार, नील गाय, और एकांती जानवर नाम बताओ यार, सांप, बिच्छू, बिच्छू, बिल्ली, सर बिच्छू, बिच्छू, हाँ बिल्ली, चींटी, चींटी, चूहा, चूहा, गुरुजी बहुत आएंगे। श्री चूहा कुमार, और कभी काला जानवर, बंदर, और सियार, हाँ श्री सियार प्रसाद, हाँ इंसान रूपी शैतान। एक बचा है, बताओ क्या लिखा है, मरघट दुआर है। अब एक चीज बताओ, ये कोई क्षेत्र हो गया, यहाँ क्षेत्र में क्या पाए जा रहे हैं, जीव, क्या पाए जा रहे हैं, जीव, जीव, ठीक, क्षेत्र में जीव है, यहाँ तक मामला समझ में आ रहा है। एक जाति है कि एक से अधिक जाति है, इनकी कुछ ना कुछ संख्या है कि नहीं है? इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। शॉर्टकट में इसको आप बीडी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बीडी का मतलब बायो, बी का मतलब बायो, डी का मतलब डाइवर्सिटी। तो शॉर्टकट में इसको हम क्या बोल सकते हैं,
BD, BD नहीं याद करना है, BD है ना। तो अगर पूछा जाए जैव विविधता क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष में, ये एक क्षेत्र हो गया, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या को क्या कहते हैं, जैव विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। ठीक, इतना छाप लीजिए हिंदी में। हाँ, बिल्ली, तो लिखिएगा किसी क्षेत्र विशेष, नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा, नंबर 3 पे आएगा, नंबर 4 पे आएगा, नंबर 4.5 पे आएगा। बहुत बड़ा ठीक है। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की जातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। यहां तक कंप्लीट हो गया मामला। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता जो है अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, मतलब फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, तो आप क्या राय देंगे? फायदेमंद है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, फायदेमंद का मतलब अगर आपको देखना है तो आप जो है अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए बस। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कपड़ा है ना, तो कपड़ा में कुछ कपड़ा जो है केमिकल से भी तैयार होता है, ध्यान दीजिएगा, और वो सारा का सारा केमिकल जो है हमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है हम कह सकते हैं कि बनाते हैं इधर उधर पदार्थ मिला करके आपस में, क्योंकि कोई केमिकल चंद्रमा से डायरेक्ट लॉन्च नहीं होता। चंद्रमा वाले बोलते हैं, पृथ्वी वाले बहुत परेशान हो, लो हम भेज रहे हैं यार, ले लो उधार ले लेना, बाद में दे देना, ऐसा है नहीं है। ठीक, तो जितने जैव विविधता रहेगा उतना हमारा आपका जीवन बढ़िया चलेगा, और जितने जैव विविधता कम हो जाएगा उतने हमारा आपका जीवन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सोचो कैसे, जैसे मान लीजिए लकड़ी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जितने ज़्यादा टाइप के पेड़ होंगे ठीक उतने जो है आदमी अलग अलग टाइप का जो है लकड़ी का सामान बनवाएगा, क्योंकि हर लकड़ी की क्वालिटी होती है। जैसे सफ़ेदा जो है बहुत ज़्यादा कठोर माना जाता है, ठीक, शीशम जो होता है ये बहुत टिकाऊ माना जाता है। ठीक, बात सुना रही है। और आप देखेंगे कि जो है कपड़ा जो होता है ठीक, ये भी आपको जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दवाई जो दुनिया भर का आता है ये आपको कहाँ से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। एक चीज समझ में आ रही है कि जितने ज्यादा अलग अलग वैरायटी जीव जंतु पाए जाएंगे उतने जो है हमारे लिए अच्छे अच्छे मटेरियल, अच्छे अच्छे पदार्थ उतने ही सस्ते में मिल जाएंगे, उतने आसानी में मिल जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए हर गांव का जंगल साफ करवा दिया जाए और एक तो बिहार में जंगल छोड़ा जाए तो कोई लकड़ी लेने बिहार जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। वहां से जो लेके आएगा बहुत महंगा बेचेगा, सस्ता महंगा बेचेगा। तो जैव विविधता क्या हुआ, कम हुआ ज्यादा, तभी तो वहां लेने जा रहे हैं। तो जब पेड़ वेड़ कट गए अपने आसपास ठीक, तो जब पेड़ कटा तो वहां पे जो जंगली जानवर रहने वाले तो भाग जाएंगे कि रहेंगे? भाग जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा जैव विविधता रहेगा उतने हमारे लिए बढ़िया रहेगा, जितने जैव विविधता कम होगा उतने हमारे लिए क्या होगा, खराब होगा। क्यों? क्योंकि जितने जैव विविधता कम होगा उतने किसी भी सामान की उपलब्धि क्या होगी, कम होगी, ज्यादा कम होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए जिस पदार्थ से बनाया जा रहा है वो पदार्थ ही कम है तो कम बन पाएगा, ज्यादा कम बन पाएगा। और अगर जैव विविधता ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पदार्थ रहेगा तो ज्यादा सामान बनेगा, तो जब ज्यादा सामान बनेगा सस्ता मिलेगा, महंगा सस्ता मिलेगा और आराम से मिल जाएगा, है ना। तो सबकी जरूरत कब पूरी होगी, जब जैव विविधता ज्यादा हो, और सबकी जरूरत पूरी कब नहीं होगी, जब जैव विविधता क्या होगा, कम।
ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए अधिक जैव विविधता बहुत जरूरी है कम, तो अधिक जैव विविधता बहुत जरूरी है, कम जैव विविधता से हमारा नुकसान छोड़ के फायदा नहीं है। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा जैव विविधता का महत्व। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता जो है मतलब मैदानी इलाका में ज्यादा होगा कि बर्फीला इलाका में या ध्रुवों पर, मैदानी इलाका में, है ना, बात सही है। ध्यान दीजिएगा अगर आपसे बात की जाए कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये वाला किनारा देख रहे हैं और ये वाला किनारा, दोनों किनारों पर केवल बर्फ है, दोनों किनारों पर केवल क्या है, बर्फ है। यहाँ पर भी बर्फ है और यहाँ पर भी बर्फ है। बात समझ आ रही, कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब बर्फ है तो यहाँ पे कोई रहना चाहेगा? आज तक सुने गर्मी से आदमी मर गया, ठंडक से सुने होंगे बहुत आदमी मर गया, है ना, बर्थडे उर्डे मनाया गया, 13 दिन जो है उसका केक को काटा गया, गांव वाले जो मजे लिए पूरी चुरा के घर ले गए अपने, है ना, ये सब होता है। हाँ, अब कोई जो है बोरी वोरी भर के लेके गया, बंडल ऐसे लेके, है ना, खेतारी लाल वाले स्टाइल में। तो जहां बर्फ होगा वहां पे जीवन आसान होगा कठिन? वहां पे जीवन क्या होगा, कठिन। ठीक, यहाँ पे भी बर्फ है तो यहाँ पे भी जीवन क्या होगा, कठिन होगा। ठीक, अभी जो बीच वाला है ना, अब एक चीज बताइए, जैसे जैसे आप जो है ठंडक से दूर जाएंगे, गर्मी पास जाएंगे, वैसे वैसे आपका ठंडक घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। तो यहाँ बीच में आप किनारा छोड़ के बीच में भाग रहे हैं इधर, ठीक, तो यहाँ आप गर्मी ठंडी से दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहाँ ठंडक क्या होगा, कम होगा ज्यादा, कम होगा। ऊपर से भी मान लीजिए चुन्नुआ यहाँ रहने के लिए चला आया, अपना जो है बर्फीला इलाका छोड़ करके कहाँ चला आया, रामपतपुर, ठीक ना, रामपतपुर आ गया रहने। अरे वो एक्सपायर हो गए थे, उनका बर्थडे हो गया था, है ना। अब यहाँ चला आया जब ये, तो यहाँ चला आया तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक, पहले इसका घर गुरवपुर था यहाँ, ठीक, इसका घर निरहुपुर था, है ना। जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ का इलाका है कैसा, गर्म है ठंडा, गर्म है, औसत गर्म है, लेकिन कैसा है, औसत। क्यों? क्योंकि दोनों किनारों पे क्या है, ठंडा ठंडा, तो बीच में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक ना। दोनों किनारे बहुत ठंडा ठंडा, तो बीच में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अब एक चीज ये बताइए, जहां पर आप अभी आपको मैंने बताया कि ठंडक से व्यक्ति मर जाता, गर्मी से नहीं मरता है, तो गर्मी में बेचारा पंखियों की चला के काम चला लेगा, ठीक। तो यहाँ पे जीवन जो है अपेक्षाकृत आसान है कठिन, जीवन अपेक्षाकृत आसान है, अपेक्षाकृत क्या है, आसान है, ठीक। जब अपेक्षाकृत आसान है तो यहाँ पर ज्यादा लोग रहेंगे कम लोग, ज्यादा लोग, ठीक। अब सोचो यहाँ जीवन कठिन है तो यहाँ पे केवल एक प्राणी रहता है, ध्रुवीय भालू, सफेद रंग का होता है, भालू नहीं, भालू, पोलर बियर, पोलर बियर उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जो है ओजोन परत में छेद हुआ है, यहीं पे, ठीक, वो भी क्यों, अभी बता देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन कहाँ आसान चलेगा, तो ध्रुवों पर जो है जीवन आसान नहीं चलेगा। क्यों? अब यहाँ पे सोचिए जीवन कठिन है तो पेड़ पौधों में जीवन होता कि नहीं होता है, अगर यहाँ पे बर्फ है तो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, धूप नहीं निकलेगा तो। अब सोच ले यार, अपने यहाँ 2 महीना ठंडक पड़ता, 3 महीना, उतने में जिंदगी नरक हो जाती है, जैसे लगता है धूप से मिले 6-7 साल हो गया है ना। तो यहाँ पे अगर धूप, पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि अगर पूछा जाए कारण तो धूप नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर भी क्या पेड़ पौधे होंगे? नहीं होंगे, ठीक, पेड़ पौधे यहाँ पर भी नहीं होंगे। कारण की बात की जाए तो धूप यहाँ पे नहीं होगा, और अगर धूप नहीं होगा तो पेड़ पौधों का भोजन बना
नहीं। चटनी भात तैयार हुआ? नहीं तैयार हुआ। अगर इनका भोजन नहीं बना तो ये जिंदा रहेंगे? नहीं। ठीक, तो इसलिए वहां पर जो है पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। और आप लोग एक चीज इमेजिन करिएगा कि ठंडक के सीजन में पेड़ बड़ा होता उतने बड़ा रह जाता, बोलता नहीं बढ़ेंगे, क्या कर लेंगे हमारा, पानी नहीं है ना। आप कुछ भी कर लीजिए, आप देखेंगे बहुत कम बढ़ता है, बड़ा बहुत जल्दी नहीं होता ठंडा। और गर्मी में मोदी टाइप बात करता, दिन दुगुना रात चौगुना विकास करेगा, भले फेंकू वाला काम करता है ना। ठीक, तो यहाँ पे जो है पेड़ पौधे जहाँ पे नहीं होंगे तो पेड़ पौधे नहीं होने के कारण क्या है, धूप नहीं है। ठीक, तो जैव विविधता जो है कहाँ पे ज्यादा पाई जाएगी, ध्रुवों पर की जो है मध्य में, भूमध्य रेखा पर। ठीक, ये भूमध्य रेखा हो गई। तो अगर पूछा जाए कि जो है जीवन कहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा, ध्रुवों पर कि भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर। ये हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा। बात समझ आई? ठीक ठीक, कोई दिक्कत? अब सोचिए कि जो है ध्रुवों पर जो है ओजोन परत क्यों फट गया। एक कारण, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यह कोई इलाका है, भूमध्य रेखा वाला है, यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे भी हैं। अगर जीव जंतु पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जो है निकलता है पेड़ पौधों के द्वारा निकाला जाता है, तो उसको जंतु ग्रहण कर लेता है और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक, तो पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं। अब मान लीजिए ऑक्सीजन कसम खाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कसम खाया कि हम ध्रुवों पे नहीं जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कसम खाया है कि ध्रुव की तरफ नहीं जाएंगे। हवा कोई पकड़ पाया आज तक, गैस को पकड़ पाया है? नहीं पकड़ पाया। तो ये ध्रुव पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? इधर भी पहुंचा, दोनों तरफ पहुंचा ध्रुवों पे। ठीक, दोनों तरफ पहुंचने के बाद क्या होगा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, हम लोग जहाँ पे हैं, यहाँ पे CO2 निकला तो पेड़ पौधा उसको ले लिया। यहाँ जाने के बाद कौन लेगा, बर्फ? नहीं। तो जब यहाँ पे जो है कोई गैस जो काफी दिनों तक पड़ी रहेगी तो धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाएगी नहीं बनाएगी, दिखाएगी नहीं दिखाएगी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, ओजोन परत, ओजोन परत, इसका संकेत होता है O3, किससे दिखाते हैं, O3 से। इन्होंने क्या किया कि गैस जो है ना, उसने क्या किया कि आप ये क्या बोलते हैं, ओजोन परत में छेद कर दिया। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कभी कभार आप सुनते होंगे किसी के जो है पाइपलाइन में, भोजन वाली नली वगैरह में जो है कहीं कहीं पे एयर फंस जाता है पेट ओट में, तो उसके शरीर में दर्द होने लगता है ना। बस नहीं, इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप पानी पीते हैं तो एक बार सांस बहुत तेजी से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप सांस नहीं लेते हैं। आपके शरीर में अगर कहीं पे एयर लगातार रहता तो दिक्कत पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो अगर सोचिए कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो जहरीली गैस है। ये ओजोन की परत पे जाके बार बार टक्कर मारेगी। आप मान लीजिए इस दीवार पे डेली जो है 3 हथौड़ा मारते हैं तो ये दीवार कमजोर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, कमजोर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके ओजोन परत पे टक्कर मार रहा है तो धीरे धीरे ओजोन परत में छेद होना निश्चित था नहीं था? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओजोन परत में छेद होने का बेसिक कारण क्या है, तो यहाँ पर जो जहरीली गैसें हैं वो परमानेंटली जाके अस्थायी हो गई, क्योंकि गैसें कहीं रुकती नहीं है। उनको क्या पता किधर ठंडक है किधर गर्मी हो, जिधर समझ आया बोल लिया, बात समझ आई? तो ये हो गया हमारा सिस्टम। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, हाँ इसको छाप लीजिए आप लोग। 5 लिखेगा जैव विविधता का महत्व, हेडिंग जैव विविधता का महत्व, उसमें लिखेगा जैव विविधता जितनी अधिक होगी, जैव विविधता जितनी अधिक होगी हमारा जीवन उतना ही आसान होगा। अब जैसे मान लीजिए ना कि कोई जो है किसी का मांस मीट खाने का मन हुआ, अब वो मार्केट में गया तो पता लगा बकरा का मीट 1500 रुपये किलो है। उसके घर के सामने से एक कुत्ता जा रहा था, उसके मुंह में देख के लार आ गया, धीरे से बुलाया रोटी बहाने, अंदर के अंदर कर लिया हमेशा के लिए, बाहर निकलने ही नहीं दिया, है ना। क्या लिखेंगे, क्या लिखे आप लोग? आसान होगी।
आसान होगा, जीवन उतनी आसान होगी। जैव विविधता जितनी अधिक होगी हमारा जीवन उतना ही आसान होगा, क्योंकि हम अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों पर ही निर्भर हैं। और यदि जैव विविधता कम हो जाती है तो हमारे लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत अधिक समस्या हो सकती है। नीचे लिखिएगा नोट, ध्रुवों पर जैव विविधता बहुत ही कम पाई जाती है। ध्रुवों पर जैव विविधता बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक, आज यही छोड़ दीजिए, बाकी कल करवा दीजिए, ठीक है ना? ठीक। नहीं यार, बहुत ही कम पाई जाती है।